होता मेरे पास तो द्वार में तेरे आता, धन होता जो मेरे पास तो द्वार में तेरे आता। स्वर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता, स्वर होता तो प्रेम दिले खड़ा हुआ दरबार भोले बाबा, दरबार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया, नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया। आ जाओ इस मन मंदिर में हीन भाव से आया, आ जाओ इस मन मंदिर में हीन भाव से आया। मन मंदिर में दर्शन देकर हो, मन मंदिर में दर्शन देकर उपकार भोले बाबा, उपकार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। मैं आरती ले खड़ा हूँ दरबार भोले बाबा, दरबार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। जब तक पूजा पाठ, जब तक पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानूं, जब तक पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानूं। दास भक्त का निर्मल रिश्ता बस इतना ही मानूं, दास भक्त का निर्मल रिश्ता बस इतना ही मानूं। भक्त समझ कर सबका हो, भक्त समझ कर सबका कर उद्धार भोले बाबा, उद्धार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। मैं आरती ले खड़ा हुआ दरबार भोले बाबा, दरबार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि नित्यं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यारम्भं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम्। आरती की थाली को नीचे रख करके सब लोग पुष्प ले लें, पुष्पांजलि करेंगे। ओम पुष्प उठा लीजिए। जदनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि पदमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसुत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय
ति समर्पयेत्। ॐ नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणः शिवशङ्करः। सांगाय सापरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय श्री शिवपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री रामनाथाय नमः। श्री रामेश्वराय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, रामनाथ सरकार की, रामेश्वर धाम की, आज की आनंद की, हनुमान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। परम पावन समय श्री रामेश्वर धाम सरकार की पावन महती अनुकंपा और आप सब जो अनेक स्थानों से होकर के इस रामेश्वर धाम की पावन भूमि में पधारे हैं, श्री शिव महापुराण की पावन कथा श्रवण करने के लिए, उसकी जो कलकल धारा प्रवाहित हो रही है, उसके आज हम पंचम दिवस के पावन पड़ाव में पहुंच चुके हैं। और इस कथा का जो सीधा प्रसारण है YouTube और Facebook के माध्यम से जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो हमारे अनेक भक्तवृंद भारतवर्ष में नहीं अपितु अनेक देशों में बैठ करके घर पर विराजमान होकर के ही कथा श्रवण कर रहे हैं। और जिन भी भक्तों ने अभी तक व्यास जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, आचार्य श्री शुभांशु कृषि महाराज जी का जो चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, जिसके माध्यम से यह कथा लाइव टेलीकास्ट हो रही है, तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी को अवश्य बजाएं, ताकि आगामी कथाओं की सुंदर सूचना और रामेश्वर धाम की पावन धरा पर विराजमान होकर के शिव महापुराण की जो पावन कथा है, आप लोग घर बैठ करके ही इसका आनंद ले सकें। कल की कथा में आप लोगों ने बिलपत की पावन महिमा, पार्थिव शिवलिंग का पावन महिमा और अंत में विश्राम समय में शिव सती पार्वती सती जी का पावन चरित्र, किस प्रकार से दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ वीरभद्र के द्वारा, ये पावन कथाएं आप लोगों ने कल के दिवस में श्रवण करी। और आज पंचम दिवस की पावन वेला में हम सब विराजमान हैं। आइए अपने दोनों हाथों को जोड़ करके अपने हृदय में रामेश्वर ठाकुर जी को विराजमान करते हुए व्यास जी महाराज से निवेदन करें, भगवान की पावन कथा श्रवण करा करके हमारे मानव जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें। बोले व्यास जी महाराज की, रामेश्वर धाम सरकार की जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रामेश्वर धाम की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शिव महापुराण की, सर्वे आवाहित देवताओं की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की, देयं सदा परिभव नमः तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यं विद्यार्थियं प्रणतपाल भवतिबोधं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहतं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे विश्वभान की लाडली निक मेरे और प्रवर पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासुर दयागार वसई राम सर चापधर। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सभी लोग करताल बजा करके गाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम सुमेरे पवन सुत पावन नाम सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम अपने बस करी राखे राम कवन सुकाज कठिन जग माही पवन सुखाज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाई जो नहीं होय तात तुम पाहि दीन दयाल विरद श्याम भारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ संकट वारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव काशी विश्वनाथ भगवान की श्री शिव महापुराण की जय हो परम में परात्पर जगदाधार जगदुद्धारक जगत पालक श्री शिव महापुराण की वांगमयी प्रतिस्वरूपा काशी वासी कैलाश वासी हर कण निवासी देवादिदेव महादेव के पावन चरणों में हम और आप प्रणित निवेदन करते हुए श्री हनुमंत लाल महाराज जी की महती कृपा से इस शिव महापुराण में दूर दूरांचल से चलकर आए हुए समस्त यजमानगण, बिलासपुर की पावन धरा से चलकर आए हुए श्री सुरेंद्र भैया जी एवं देवसर लालगंज रीवा
सब जगह आए हुए सभी की व्यवस्था करते हुए श्री संगम भैया जी सबके हृदय में विराजमान सभी इष्टन को बारंबार प्रणाम। हर हर महादेव। कल की पावन प्रसंगों में आप लोगों ने श्रवण की भगवान की कथा। सती ने संशय किया है। मानो कि इस कथा से हमें शिक्षा यही मिलती है कि भगवान के नाम में, भगवान की लीला में, भगवान की करनी और कथनी में कभी संशय नहीं करना चाहिए। जब हम संशय करने लग जाते हैं तो उसी दिन हमारी भक्ति धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। कई लोग कहते हैं महाराज जी बड़ी अटूट इनके ऊपर श्रद्धा थे, लेकिन हमने इनको देखा चाय पीते हुए दुकान में तो हमारी श्रद्धा घट गई। इसका मतलब आपका विश्वास ही उनके प्रति नहीं था। विश्वास वह है कि एक बार जब अड़िग हो जाता है तो वो कभी डिगता ही नहीं, अटल रहता है। वो है विश्वास। यानी कि आज हमारी श्रद्धा है, कल हम भैया देख लें, क्या पता उस समय की परिस्थिति कुछ और रही होगी। कई लोग कहते भगवान ने रास लीला की, भगवान ने इतने विवाह की। भगवान ने अपने मन से कोई विवाह नहीं किया है। भगवान ने कोई लीला की है तो अपने मन से नहीं की है, वो भक्तों के बचाने के लिए ही लीला की है। संत महात्मा भी कोई कार्य करते हैं तो वह उस समय की स्थिति परिस्थिति क्या है, तो हमारा विश्वास जब हो तो अटल होना चाहिए। और जब विश्वास अटल होता है तभी भगवान कृपा करते हैं। और विश्वास अटल नहीं है तो आप लाख पूजा करते रहिए, लाख भजन करते रहिए, कुछ नहीं है। आपने भी सुना होगा ऐसे ऐसे संत महात्मा जब प्रयागराज की पावन धरा पर जाएंगे। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का आश्रम है जोशी प्रयाग में। वो नित्य प्रतिदिन संध्या किया करते थे। एक बार रेल की यात्रा कर रहे थे और जब रेल की यात्रा कर रहे थे तो उनको संध्या वंदन करना था। अब प्रभु की इतनी बड़ी कृपा कि रेल बिना स्टेशन के पहले ही रुक गई और वो नीचे उतर करके जब तक संध्या वंदन नहीं किए तब तक वह रेलगाड़ी नहीं चली। ये होता है भक्ति में, ये होता है विश्वास में। जब हमारी विश्वास अटल रहेगा तभी भक्ति की अंकुरित की बीज वह विशाल वृक्ष में परिणत हो जाएगी। और विश्वास नहीं है तो खूब तेरा तुझको अर्पण करते रहिए, कुछ लगने वाला नहीं है। कहते तेरा तुझको अर्पण, भैया अपना मन ही प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो ना। भगवान आपके अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, प्रेम से भजता हमें वह भव से बेड़ा पार हो जाए। भैया भगवान कहते हैं कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, प्रेम से जो भजता हमें तो भव से बेड़ा पार हो जाए। भगवान भाव और प्रेम के भूखे हैं। जो भी आपके पास वस्तु हो आप वही प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। भगवान ये नहीं करे कि आप कहीं से कर्जा करके लाइए। भैया अतिथि आपके यहाँ, आप भी यही चाहते हैं कि मेरा सम्मान हो। आप किसी के यहाँ जाएंगे और वो भैया बैठने के लिए भी न पूछे, पानी के लिए भी न पूछे, तो आप कहेंगे अच्छा फंस गए। और कुछ करोड़ों की संपत्ति है उसके पास, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है और वह प्रेम से खड़ा हो गया आपके सामने, तो भैया धीरे धीरे आपका मन पिघलने लग जाएगा। कुछ नहीं है लेकिन इसके पास भाव है। कहते न मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रभु, केवल मेरे पास भाव है। और भगवान कहते भी हैं कि मुझे भाव ही प्रिय है। प्रेम से बजता हमें तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही कुशार, और भाव से भजता हमें तो भव से बेड़ा पार है।
भगवान शिव का विश्वास देखिए, वह राम जी को जानते थे। अच्छा ये बताइए, कोई अपना रोता रहे तो दूसरा व्यक्ति देख के कभी हंसेगा? लेकिन भोले बाबा जी राम जी को देखकर हंस रहे थे। केवल राम जी और भोले बाबा ही जान रहे हैं कि सरकार लीला अच्छी चल रही है, इसलिए हंस रहे हैं। मानो कि उनका विश्वास अटल है, वह अपने विश्वास के कारण ही उनका नाम कल्याण पड़ा। शिव यानी कल्याण होता है। जहां हमारा विश्वास हो जाए, उसी दिन, जिस दिन हमारे हृदय में विश्वास अगर बीज अंकुरित हुआ, तो हमारा कल्याण होना धीरे धीरे चालू हो जाता है। इस प्रकार से भोले बाबा ने भगवान पर की स्तुति की और इधर कल की यज्ञ की योजना बनी। सती ने अपनी सभा में पिता को भला बुरा कहा। अरे आप उससे वैर करते हैं जो कुछ भी नहीं। भैया लक्ष्मी नारायण तो बिना खीर पूड़ी के नहीं मानते हैं, अब बाबा तो एक लोटे में ही मान जाते हैं। एक लोटा जल चढ़ा दो। ये तार थोड़ा पीछे बैठिए, तार। भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से देवाधिदेव महादेव से आप वैर करते हैं। शरीर ने कहा कि जो शिव से द्रोह करेगा उस शरीर को रख करके आज सती ग्लानि करने लगी कि मैं दक्ष की कन्या हूं, इसलिए अब मुझे दक्ष कन्या जो कहते हैं, तो अब अपने प्राण को जब छोड़ दूंगी तो मुझे कोई कहेगा कुछ नहीं। और सती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया और प्राण छोड़ते छोड़ते मन ही मन उन्होंने वरदान मांगा है। सती मरत हरू सन बरु मांगा। सती मरत हरि सन मांगा। सती मरत हर सन बरु मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पाद अनुराग। जन्म जन्म शिव पाद अनुराग। जन्म हरि सन बर। नहीं नहीं, कभी मुझे झूठ और कपटी पिता ना मिले। पत्थर का पिता बना देना, पर्वत का पिता बना देना, लेकिन मुझे चापलूस और असज्जन व्यक्ति की मुझे पुत्री मत बनाना। सती ने वरदान मांगा। सुवर्णम त्वामुन शार्दूलम शिवाचरति मूतमं। पावनं परमं दिव्यं सर्वपापहरं शुभम्। बार बार यही सत्य कह करके अपने शरीर को छोड़ी है। और इधर पता चला है तो भगवान देवाधिदेव महादेव आए हैं और आकर के हर जगह शरीर के सती के अंग गिरे हैं, वहीं शक्ति पीठ का प्रादुर्भाव हो गया। अब बोले कलिकाल में जो शक्ति पीठ पर जाकर के जो कामना करेगा उसकी कामना सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कलौ चंडी विनायक। कलिकाल में कलौ चंडी विनायक है, जो उनकी आराधना करेंगे। जैसे आप पहुंचेंगे मिर्जापुर जिले के पास तो विंध्यवासिनी जी हैं, शेरावाली जी हैं, कामाख्या मैया हैं, चामुंडा मैया हैं, कालिका मैया हैं। हर जगह वह जाकर के शक्ति पीठ बना। कलयुग में जो पाठ किसी को ग्रह बाधा इत्यादि लगी रहती है ना, विंध्यवासिनी कन्हैया की बहन भी है। नंद गोप गृहे जातौ यशोदा गर्भ संभवौ तदस्तौ नास निस्यामी विंध्याचल निवास। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। तो इस प्रकार से जो और मैया की परिक्रमा एक ही होती है, कलौ चंडी। कलयुग में मतलब एक ही परिक्रमा उनकी बताई गई है। हनुमान जी महाराज की 5 परिक्रमा बताई गई, भोले बाबा की अर्ध परिक्रमा बताई गई है, भगवान नारायण की परिक्रमा 4 बताई गई है,
सबकी अलग अलग परिक्रमा बताई गई है, वही करना चाहिए, उतनी ही परिक्रमा करनी चाहिए। लोग कभी मन आएगा तो 108 लगाएंगे और कभी मन नहीं आया तो एक भी नहीं लगाएंगे। यहाँ तक वर्णन है, अगर 108 परिक्रमा करनी है तो जो शिव पुराण यहाँ विराजमान है, इस चौके की जो परिक्रमा करता है और इसकी परिक्रमा करने से अनंत गुना फल मिलता है, अनंत गुना। इसलिए अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा तो कल से चालू या आज शाम से ही चालू। कोई बादाम ले ले, कोई पुष्प ले ले, कोई बिलपत्र ले ले, जिसकी जो श्रद्धा हो। और 108 परिक्रमा करने से अनंत गुना 108 शिवलिंग की महिमा का उसे फल मिलता है, इसलिए करना चाहिए। इस प्रकार से हर जगह जा करके वह शक्ति पीठ बनी और वही धीरे धीरे चल करके सती जो है, उन्होंने कहा था मुझे पर्वत की कन्या बनाना, पुत्री बनाना। मैना नामं सुतायाव ज्येष्ठां मंगलरूपिणो तां विहाया च सुप्रीत्यां हेमाख्यैव महिवृता। तहि कारण हिम गिर गृह जाई, तहि कारण जन्म सती जन्म पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। तहि कारण मन ही मन संकल्प कर लिया, विचार कर लिया। जनमी पार्वती तनु पाई। जो दक्ष की कन्या थी, एक कन्या जो है पितरों को ब्याही गई थी, जिसका नाम स्वधा था। उनके यहाँ 3 कन्या हुई थी। एक कन्या मैनाक हुई, दूसरा कन्या धन्या हुई, तीसरी कन्या कलावती हुई, और तीनों के यहाँ भगवती ही प्रकट कर आई। मैना के यहाँ पार्वती जी आती हैं, धन्या के यहाँ सीता जी आती हैं जो जनक जी को ब्याही गई, और एक कल्पांतर में सुनैना भी नाम था उनका, और एक कल्प में धन्या नाम था। और कलावती के यहाँ जो वृषभान को ब्याही गई, स्वयं किशोरी जी प्रकट होकर के आई। और एक बात बताऊं, भगवान को मनाना है तो राधा राधा गाना है? राम को मनाना है तो सीता सीता गाना है, बाबा को मनाना है तो पार्वती पार्वती गाना है। क्योंकि अर्धांगिनी जो है तो अगर ले जाकर के पत्रिका समाचार सुनाए तो यथाशीघ्र सुनी जाती है। पकड़ हो बैंक में तो यथाशीघ्र चेक बच जाएगा, नहीं लाइन लगाते रह जाओ। बोलो हर हर महादेव। तो इन्हीं के यहाँ क्यों? क्योंकि एक बार सनकादिक ब्रह्मादि इत्यादि आए और उन्होंने श्राप दे दिया था। सबने प्रणाम किया, लेकिन पितर की पत्नी ने प्रणाम नहीं किया। बोले जाओ तुम मृत्यु लोक में जाओगे और तुम्हारे 3 कन्या होंगी। तब ऋषि महात्माओं ने कहा है, और ऐसे ही ऋषि महात्माओं ने जब बताया तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ भगवती भाष्यति स्वयं पुत्री बन करके आए। मैना नाम सुतावई वही ज्येष्ठा मंगल रूपिणी, जो वह ज्येष्ठ पुत्री होगी वह मंगल कारक।
100 पुत्र हैं, लेकिन जो पुत्री है वह विश्वविख्यात होगी, अदेवाधिदेव महादेव को ब्याही जाए। अच्छा, ऋषि महात्मा जब क्रोधित होते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा ही आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वो जल्दी गुस्सा होते भी नहीं है, क्योंकि संत मिल जाए तो भगवंत अपने आप ही मिल जाते हैं। विभीषण जी महाराज राम जी की उपासना तो किया करते थे, लेकिन उनको विश्वास नहीं था कि राम जी मिलेंगे। लेकिन जब हनुमान जी महाराज को संत वेश में देखे तो उन्होंने कहा, अब मोहि माँ भरोस हनुमंता, अब बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि के कृपा से संत भी नहीं। उनकी जब कृपा होती है, देवाधिदेव महादेव की कृपा होती है, तभी जाकर के संत मिल जाते हैं। और जिसे संत मिल गया उसे भगवंत मिल जाता है। इसलिए जीवन में अच्छा संत होना चाहिए। ये नहीं कुछ आज चोला पहन करके संत के नाम पर संतों को बदनाम कर दें। हमें पारख करने की जरूरी, इसीलिए कहते हैं ना, अपना गुरु बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए। पहले उसके परख लें, जान लें, तब गुरु बनाए। कहते बिना गुरु बनाओ ज्ञान के, और पानी पियो छान। अगर बिना पानी छाना पियोगे भैया किडनी फेफड़े इत्यादि खराब हो जाएंगे। और गुरु को हमने जाना नहीं, चमक धमक में देखा और कान में फुकवा लिया मंत्र। कई लोग तो मैकई से मंत्र ले लेते हैं। बोलो हर हर महादेव। इसलिए हमें पारख करने की जरूरत है। और जो जीवन में संसार में सबसे बड़ा विद्वान वही है जो अपने कार्य को साध करके निकल जाए, वही सबसे बड़ा विद्वान है। बहुत विद्वता है, बहुत हम वेद पाठी हैं, बहुत कर्मनिष्ठ हैं, बहुत भजनानंदी हैं, लेकिन उलझन में फंस गए फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तब मैनाक ने भी खूब इधर तपस्या की थी। मैनाम सुताम ज्येष्ठ मध्यानंदन कलावती अत्यामितम सुता सर्वां पित्रान् मन सोद्भवाम्। इस प्रकार से पितर की पत्नी और पितर दोनों मिलकर के तपस्या की, तब मैनाक का प्रादुर्भाव हुआ और मैनाक के ने भी खूब तपस्या की है। आद्य में जन्म आद्य में सफलम जन्म सफलम सुहतमा आद्य में सकलम ज्ञानम मध्य में सफल क्रिया। श्लोक जब बोला जाए तो आप लोग श्रवण जरूर किया करें। अगर एक श्लोक का आधा हिस्सा भी कर्ण में आपके प्रवेश करेगा तो सारे पापों को दूर कर देगा। टेबलेट खाने से अगर दूर न हो तो भैया एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, रसायन। तो उसी प्रकार से कथा में श्लोक जो है वह प्राण को आगे बढ़ाता है, जीवित करता है। जो प्राण जाने वाले हो तो उसे जीवित कर देता है। धन्यो हमद्य सजतो धन्याम धन्य मध्यम सजतो धन्याम मेव सकलां क्षिति धन्या कुल तथा दार सर्वधन्या च संशय। ऋषि महात्माओं ने आकर के सुंदर वर्णन किया है। और इधर मैनाक का विवाह सुंदर हिमगिरी के साथ हुआ हिमाचल नगरी में, और बड़े सुंदर के साथ विवाह इत्यादि हुआ। और विवाह होने के बाद इधर दोनों ने खूब तपस्या की, दोनों ने मिलकर तपस्या की।
और जब तक हमारे भी जीवन में तपस्या नहीं होगी, हम लोग यहाँ आकर के तपस्या तो कर रहे हैं, 3 बजे 4 बजे से उठ करके भगवान के सुंदर मंदिर में भजन कीर्तन, जो घर में 8 बजे उठते थे यहाँ 4 बजे उठना पड़ रहा है। बोलो हर हर महादेव। लेकिन कुछ लोग हैं कि आज भी सुबह सुबह उठते हैं, और आज वही सुबह उठने का ही तो फल है, तभी तो यहाँ आए हैं। ब्रह्म ने कृपा की तभी तो यहाँ पहुंचे। अगर उनकी कृपा ना हो हम यहाँ आ नहीं सकते। तो इस प्रकार से उन्होंने खूब तप किया है, और तप करने के बाद ऋषि महात्मा आकर के आशीर्वाद दिया है। शिवे सर्वाणि कल्याणी जगदम्ब महेश्वरी त्वन्नता सर्वना देवा वयं सर्वा तेनासिनम्। आहा, देवादिदेव इधर सारे ऋषि महात्माओं को भेज दिया कि जाओ जा करके हिमांचल नगरी, हिमांचल को समझा कर आओ, हिमगिरी को। और जैसे ही समझाने आए कि आप लोग तपस्या जो कर रहे हैं इसका फलीभूत यही है कि भगवती आपके यहाँ स्वयं पुत्री बन करके आएंगे, स्वयं भगवती आपके यहाँ पुत्री बन करके आएंगे। अच्छा, देवता लोग भी लीला करते रहते हैं कि इस लीला का भी विचार चलता है, और नहीं तो लीला नहीं होगी। जैसे वोट लेने के लिए अलग अलग योजनाएं निकलती हैं, उसी प्रकार से भगवान अवतार कैसे ले, तो अलग अलग योजना बनाते रहते हैं ऋषि महात्मा। क्योंकि ऋषि महात्मा जो है रिसर्च कर करके, वह खोज कर करके बताते कि भैया ये लीला करोगे तो ये होगा, ये लीला करोगे तो ये लीला होगा। तो ऋषि महात्माओं ने कह दिया मैनाक से कि आपके यहाँ स्वयं भगवती भाष्यति आएंगे। और इधर सारे देवता मिलकर के भगवती के पास जाती हैं। बोले आपको याद है आपने वर मांगा था कि अपने सती शरीर को छोड़कर मुझे शिव ही मिले, तो वरम ब्रूहि महासंध्यम यन्ते मनसि वर्तते सोस प्रण्यां च तामसा तवाहं गिरिकामिन। भगवती के पास पहुंचे हैं, भगवती के पास आकर के उन्होंने आराधना की है कि आपके इंतजार में देवादिदेव हैं। कभी शिव जी के पास जाते, कभी पार्वती जी के पास, धीरे धीरे सबके पास जाया करते थे, और सबके पास धीरे धीरे जाते और जा करके कभी पार्वती की तपस्या करते भैया उनके पास पहुंच जाते, कभी शिव जी के पास ऋषिगण पहुंच जाते। महामाय जगद्धात्री चंडिका लोक धारिणी प्रणामिन् महादेवी सर्वकामार्थदायिनी। बोल चंडिका मैया की जय। आहा, अब आकर के उन्होंने कहा कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अत्याचार धीरे धीरे बढ़ रहा था कि भैया अब भगवती का विवाह कैसे हो। तब उन्होंने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। महामाये जगद्धात्री चंडिका लोकधारिणी प्रणामिन् महादेवी सर्वकामार्थदायिनी। प्राण प्रिय मम त्वायि हिमांचल वासिनी। हिमांचल नगरी में आएंगे भगवती, और आकर के वह सारे जलधि कहूँ मैं नाक सो ऋणिया हो तुम तात पूर्ण हो विश्राम दे पवन तनये जा। आगे चल करके पार्वती के एक भाई हुए जिसका नाम मैनाक हुआ।
मैनाक जब हनुमान जी महाराज लंका में जा रहे थे जानकी जी के खोज के लिए, यहीं से छलांग लगा रहे थे, तो मैनाक पर्वत आया। क्यों आया? एक समय की बात है, इंद्र सारे पर्वतों के पंखों को काट रहा था। पहले के पर्वत में, पहले कई कल्पांतर में पर्वत के भी पंख हुआ करते थे, सारे पंखों को काटने लगा। तो समुद्र से मित्रता हो गई मैनाक की। पवन देव के वेग के द्वारा वह जाकर के समुद्र में पर्वत रहने लगा। मैनाक जिसका नाम था, पार्वती का भाई। जैसे ही वह पर्वत रहने लगा, तो जब हनुमान जी महाराज जा रहे थे, तो भैया समुद्र ने कहा कि आप इनके ऋणिया हो, आप इनके ऋणिया हैं। ऋण हो विश्राम दे पवन तन ये जा। अगर आपके जीवन में कोई थोड़ा सा भी मदद किया है, लेकिन आज कलिकाल के लोग पता है, जो मदद करता है लोग उसी की भैया बुराई करना चालू कर देते हैं, उसी का अनभल होना सोचने लग जाते हैं। लेकिन शास्त्रों से हमें यही मिलता है कि जीवन में अगर थोड़ा सा भी कोई मेरे साथ उपकार किया है, तो उस ऋण को जरूर उऋण करना चाहिए। तो तभी जाकर के उस ऋण से उत्तीर्ण हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से मैनाक हनुमान जी महाराज ने उसके ऊपर कृपा की। आगे की ओर चले हैं। अब इधर धीरे धीरे सुंदर नक्षत्र आने लगा। व्यतीते नवमे मासे दशमे मासे पूर्वतः गर्भस्तां सागति दगधे कालिका जगदम्बिका। सुंदर सुंदर शुभ मुहूर्त आया है, और सुंदर सब मिलकर के देवता लोग जिस प्रकार से भागवत में स्तुति की है नारायण की कि सत्य प्रथम सत्य परंति सत्य, इधर भी कह रहे हैं सत्यम जगदम्बिके सत्यम सत्यम पार्वती च सत्यम। आप ही सत्य हैं, क्योंकि आपकी शक्ति नहीं होगी तो इस सृष्टि की विस्तार नहीं होगा। आपकी ही कृपा है। धीरे धीरे वह आया समय, और जैसे ही वह समय आया भैया 9वां महीना व्यतीत हो गया, 10वां महीना धीरे धीरे लगने वाला ही था। कमल खिल उठे, सुंदर सुंदर यज्ञ कुंड में अग्नि प्रकट होने लगी, गैया बछड़े को पान कराने लगे, ब्राह्मण देवता तिलक धारण करके जाने लगे। बसंतो मधुमासे नवम्यां मृगदृष्णिने। बसंत ऋतु आई, चैत का महीना आया, 9वीं तिथि आई, मृगशिरा नक्षत्र आया। अर्धरात्रि में भगवती भैया पार्वती जी का प्रागट्य हो गया। बोल जगदम्बिका मैया की। सारे देवी देवता मिलकर के भगवान के उत्सव में सम्मिलित होने लगे, और ऐसे ही इधर मैया भगवती के उत्सव में सम्मिलित होना प्रारंभ हुए। सब लोग बाजे गाजे के साथ आ रहे हैं। भैया हम और आप क्यों बैठे रहे, हम लोग भी तो बाजे गाजे के साथ चलें। भैया मैनाक की एक बधाई गीत गाएं मैया पार्वती जी की। जगदम्बा जन्म सुनियाई, मैना जी मोहे दे दो बधाई। जन्म सुनियाई, मैया जी मोहे दे दो बधाई। मैया जन्म सुनियाई, जगदम्बा मैया दे दो बधाई। जन्म सुनियाई, जगदम्बा मैया दे दो बधाई। मजा नहीं आ रहा है? जब तक संगम भैया लोग सब लोग आगे ना आए, सुरेंद्र भैया लोग, तो कैसे आनंद आएगा? अरे मंत्री भैया जी आप भी आगे आए, सब लोग आगे आकर के दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे
जन्म सुनी आई मैं नाचे मोहे दे दो बधाई। बधाई हो टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। रेशम के कर दो कढ़ाई मैना जी मोहे दे दो बधाई। मैया जन्म सुनी आई मैना जी मोहे दे दो बधाई हो। हरि बोल। बधाई हो संगम भैया बधाई हो। हर हर महादेव। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। 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 होते को दे दो रुपया मैया। मैया जन्म सुनी आई मैना जी मोहे दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मैया जन्म सुनी आई मैना जी मोहे दे दो बधाई। मैया जन्म सुनी आई मैना जी मोहे दे दो बधाई। हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। हलवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। हलवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। लाकेट के दे दो कढ़ाई मैया जी मोहे दे दो बधाई। मैया जन्म सुनी आई मैया जी मोहे दे दो बधाई। मैया जन्म सुनी आई मैना जी मोहे दे दो बधाई। मैया जन्म सुनी आई मैना जी मोहे दे दो बधाई। मैना जन्म सुनी आई मैया जी मोहे दे दो बधाई। मैया जन्म सुनी आई मैना जी मोहे दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मैया जन्म
अरे वाह भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। आहा, सारे ऋषि महात्मा सब पहुंचे हैं। और कौन कौन पहुंचा है? सब लोग वहां धीरे धीरे। भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से सब लोग मिलकर के वहां सुंदर जन्म उत्सव मनाया है। मंगल गीत और बधाई गाई गई हैं। बभूव मंगलान गानम् नृतं वार्योषिताम् दानम् ददौ दुजातिभ्यं जात कर्म विधाय च। ओ सुंदर सुंदर मंगल गीत गाए गए हैं। और सुंदर मंगल गीत गा करके सुंदर वहां सब लोग पहुंचे हैं। और पहुंच करके भैया खूब दान दिया है। यहाँ ब्राह्मण लोग आकर के वेदज्ञ पाठ किए हैं। वाचयित्वा स्वस्त्यैनं जात कर्मात्मजस्वे। सुंदर स्वस्ति वाचन का पाठ किया है। सबका सुंदर पाठ कराया है। वेदज्ञ ब्राह्मणों को भी बुलवाया है। और बुलवा करके बभूव मंगल गानम। ओ मंगल गीत गाए गए हैं। अब भैया जब तक कोई कार्य हो और मंगल गीत न हो तो आनंद नहीं आता है। क्या आता है? मंगल गीत इसीलिए गाते हैं कि मंगल ही मंगल रहे जीवन में। इसलिए उनका नाम ही है मंगलहारी। अमंगलों को दूर करते हैं और मंगलों को हृदय में विराजते हैं। इसलिए बभूव मंगलम गानम् नृतं वार्योषितः दानं ददौ द्विजातिभ्यो। खूब दान दिया है। देखत मोहि लुटाए दियो। आहा, जैसे ही हिमगिरी ने सुना है तो सुनते भैया खूब दान लुटाया है। क्योंकि उनको पता चल गया था कि मेरे यहाँ कोई साधारण कन्या नहीं आई हैं। ये स्वयं जो संसार को चलाती हैं, बनाती हैं, बिगाड़ती हैं और चलाती हैं। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का यह ध्यान है। कालाभ्रावां कटाक्षै रवकुलुभयदा मौलिवन्दे दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमिव करैः रुद्वहन्ति नेत्रः सिंहस्कन्धाधिरूपमखिलम् त्रिभुवनमखलं तेजसां पूरयन्ति ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिविता सेवितां सिद्धिकामयी। बोल कामेश्वरी मैया की अलग अलग नाम रखा है। सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखलं तेजसां पूरयन्ति ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवितां सेवितां सिद्धिकामयी। जो कलिकाल में इनकी कामना करेगा। कौन कह रहा है? यह ब्राह्मण ऋषि जो नामकरण करने के लिए गए हैं। ददौ दानौ दुजातिभ्यं जात कर्मं विधाय च। इनका नाम काली होगा, तारा होगा, महाविद्या होगा, भैरवी होगा, धूम्रमरात्री होगा, बगलामुखी होगा, दुर्गा नाम होगा। इनका नाम अनेक होगा। कोई इनको चंडिका भी कहेंगे, इनको कोई कालिका कहेंगे, इनको कोई कमला भी कहेंगे, इनको दक्षिण मुखी भी कहेंगे। इस प्रकार से अलग अलग इनके नाम कहे गए। और इस प्रकार से आगे चल करके इनका नाम पार्वती रखा है। और हट करने के कारण इनका नाम उमा भी रखा है। अर्पणा नाम भी रखा है।
इस प्रकार से अलग अलग सब नाम रखे भैया। एकदा तुम शिवा ज्ञानी और शिवलीला विरारत। अब हंसते सोते जागते जो है अपर्णा भैया वह खेल कूद में रहने लगे। धीरे धीरे अब उसका युवा अवस्था यौवन अवस्था आने लगा, बाल्य अवस्था से अब वह छोटे छोटे भैया सुंदर वह। लेकिन आज इधर जब देवताओं को भी पता चला न, तो यहाँ आकर के हिमगिर की बड़ी स्तुति की है देवताओं ने कि आप धन्य हैं कि आपके तपस्या से आपके यहाँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। पद पखारी बर आसन दीना। जब देवता लोग आए तो हिमगिरी जी सुंदर बुलाया है और उनके चरणों को धोया। एक बात कहूं, जिस घर में चरण संतों का चरण पड़ता है, जिस घर में अतिथियों का चरण पड़ता है भैया वहां लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। संत के आप प्रणाम करें या ना करें, उनके चरण की रज जो होती है उसकी महानता बताई गई है। भागवत के पंचम स्कंद में वर्णन आता है रघुगण संवाद में, बिना महद पाद रजोभिषेक वह घर शमशान भूमि के समान है जिस घर में संतों का चरण न पड़े। कहते भी है ना, अगर संत जिस पहले देखिए जब गुरु महात्मा आते थे तो उनके चरणों को धोते थे, चरण को धो करके सब जगह छिड़का करते थे कि कहीं अगर वास्तु दोष भी है, दूषित भी है तो वह सब दूर हो जाते थे। आजकल तो भैया हालो हाय, लेकिन कोरोना ने बाय बाय कर दिया है दूर दूर। तो जागर चरण संत के आवे, जागर चरण संत के आवे, जागर चरण संत के आवे, जागर चरण संत के आवे। वाघर सब संपत्ति चली आवे, वाघर सब संपत्ति चली आवे, वाघर सब संपत्ति चली आवे, वाघर सब संपत्ति चली आवे। जागर चरण संत, जागर चरण संत के आवे, जागर चरण संत के आवे, वाघर सब संपत्ति चली आवे। जिसके घर संत के चरण आते हैं ना, ब्राह्मण भी सबके आने पहुंचते भी आ जाते। प्रभु की जब विशेष कृपा होती है तभी आते हैं। संत भी जब पहुंच जाए तो समझ लो भगवान कृपा करने लगे। संत जब आपके घर जाने लग जाए तो समझ लीजिए प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है। लोग इंतजार करते रहते हैं कि मेरे घर आ जाए, मेरे घर आ जाए, लेकिन जो भगवान के भजनों में लगा रहता है उसे समय कहाँ है, उसे समय है कहाँ, वो केवल अपने भजनों में ही लिप्त रहता है। इसलिए वाघर सब संपत्ति चली आवे। कोई दोष, आज हम लोग अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं, फैशन में आ रहे हैं, चाइनीज भोजन, अमेरिका पहनावा, बोलो हर हर महादेव, बर्गर है, पिज्जा है, चाउमीन है, लोग इसको पाते हैं। इसलिए चाइनीज भोजन अपना ले हैं और पहनावा अमेरिकन। लेकिन आपसे बताएं, अब इस समय की स्थिति इतनी हो गई कि अमेरिका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले सब लोग सनातन धर्म अपना रहे हैं, सब लोग सनातन धर्म अपना रहे हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं।
और लोग बाहर बाहर अमेरिका से लोग यहाँ आकर के भजन करते हैं। जो बड़ी बड़ी स्थलें खुली हैं, बड़ी बड़ी शहर हैं, वहाँ एक मंदिर खोला गया है, इस्कॉन टेम्पल। और उस इस्कॉन मंदिर में जिनसे साड़ी पहनना नहीं बन रहा है, जिनसे सिंदूर लगाने नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ का फैशन पैंट चल गया है। और तो और पैंट में उसमें भी चिथड़े फटे उड़े रहते हैं। ऐसा पता नहीं कौन सा फैशन है। और शास्त्र कहता है कि फूटा पात्र फटे कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, दरिद्रता आती है। लेकिन एक बार हम लोग यात्रा कर रहे थे तो गुरुजी भी साथ ही में थे। उन्होंने कहा बहन जी बम ब्लास्ट कहाँ हुआ था? बोले थोड़े हिसाब से बोलिए महाराज जी। बोले नहीं ये आपके कपड़े कई जगह से फटे हुए, जींस पहनी हुई थी तो कई जगह से फटे हुए। बोले हमने सुना कहीं बम ब्लास्ट हुआ इसलिए फट गए हैं कपड़े। बोले नहीं फैशन है ये। तो आजकल लोग फैशन ऐसे फैशन में चल रहे हैं भैया। फैशन के चक्कर में कहीं आप फैल न हो जाए, इसलिए अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी सनातन, आज हम लोग पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं। और जब पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं तभी तकलीफ में जा रहे हैं। अपने संस्कार, अपने संस्कृति को अपनाना चाहिए। जब अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को अपनाएंगे तो वह फिर स्वयं देवाधिदेव महादेव आकर के कृपा करने लग जाएंगे। इसलिए अच्छा आगे की कथा में भी आप श्रवण करेंगे कि नारद जी जाकर के पार्वती जी से वर्णन करते हैं और पार्वती जी से कहते हैं कि अरे वो अमंगलधारी होंगे, अमंगल वेश वाले होंगे, आप उनसे विवाह करोगे। ऐसा उन्होंने सुंदर वर्णन बताया है। तो मानो कि भगवान देवाधिदेव महादेव सिखाना भी चाहते हैं कि ऐसा ही जीवन, सरलता से ही जीवन बनाना चाहिए। अब आज उनके मन में थोड़ा सा चिंता और व्याधि सता ली, और जैसे ही चिंता व्याधि सताए तो ऋषियों ने कहा चिंता मत करो, यह दक्षाज्ञा हवनम भवत, यह दक्ष की कन्या है और यह स्वयं काली है, आप चिंता मत करो, यह स्वयं अपना उपाय कर लेंगे। इस प्रकार से अब यहाँ सुंदर बैठे हैं और बैठ करके आज रात्रि में पार्वती ने स्वप्न देखा है, और वही स्वप्न भैया हिमांचल ने भी देख लिया है। और जैसे ही देखा है उमहि बिलो के नयन भरी बारी, सहित स्नेह गोद बिटारी, बारही बार लेती उर लाई, गद गद कंठन कछु कहि जाई, गद गद कंठन कछु कहि जाई। इस प्रकार से आज वह जब स्वप्न को देखा है, इधर मैनाक से बताने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी वाणी बड़ी गदगद हो रही है, और बड़ी वाणी गदगद होने के बाद वो बता नहीं पा रहे हैं। और यही सेम पार्वती जी भी कहने जा रही है, विप्रचैवं तपसीमा सदयपीतमुत्तमम् उपादिसेन सन्तुं कर्तुर्मा शिवस्यते, सुनहु मातु मोहि दीक यस, सपन सुनाय तो सुंदर गौर सुबे प्रपर, अस उपदेश हे मैया
आज मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न क्या देखा? अरे पर्वत की ओर जाओ और वहां जाकर के तपस्या करो, और तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मचारी के रूप में स्वप्न हो रहा है सब। अगर प्रातः कालीन वेला संत दिखने लग जाए, भगवान की मूर्ति दिखने लग जाए, कथा श्रवण करते हुए स्वप्न दिखने लग जाए, गैया बछड़े को दूध पिलाते हुए स्वप्न में दिख जाए, अथवा मार्ग में भी दिख जाए, तो समझ लीजिए भगवान कृपा कर रहे हैं। अथवा जब भगवान अपनाने लग जाते हैं तो भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसको दुख देना चालू कर देते हैं, और वह देखते हैं कि भजन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं ना, दुख पड़े तड़पो मती, सुख पड़े फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। हम लोग क्या करते हैं, सुख मिलता है तो खूब फूलते हैं, और कहीं दुख की घड़ी आ गई तो दर दर ठोकरे खाते हैं। हाय राम बचाओ, भगवान ने मेरे ऊपर इतनी विडंबना, भगवान किसी के ऊपर विडंबना नहीं डालते। हम लोग आशा करते हैं ये साथ देंगे वो साथ देंगे, भैया कोई साथ नहीं देता है। साथी संगत तज गए, को दिए न साथ। गुरु नानक कह गए, सबके दाता सबके दाता देवादिदेव महादेव हैं, सबके दाता श्री राघवेंद्र सरकार हैं। कोई साथ देने वाला नहीं है, साथ तो केवल भगवान ही देते हैं। भगवान जो हमारे साथ धर्म कर्म है वही हमारे साथ जाने वाला है। इसलिए हम अपने धर्म कर्म पर लगे रहने चाहिए। हमें कितनी भी परेशानियां आई, प्रहलाद को कितनी परीक्षा देनी पड़ी, ध्रुव की कितनी परीक्षा देनी पड़ी, सबरी को कितनी परीक्षा देनी पड़ी, भैया इस प्रकार से भगवान बड़ी तपस्या लेते हैं, बड़ी वह परीक्षा लेते हैं, तब जाकर के भैया हम लोग फ्रिज भी खरीदने जाएंगे तो 10 बार पूछेंगे कब तक चलेगा, अपनी गारंटी नहीं फ्रिज की गारंटी लेकर आते हैं। तो इसलिए हम भी भगवान के पास जाएं, और भगवान के पास बड़ी परीक्षा भगवान लेते हैं। शबरी चौथापन आ गया तब जाके भगवान ने दर्शन दिया है। लेकिन अपने आस और विश्वास की डोर मत छोड़िए, जरूर एक दिन महादेव दर्शन देंगे। देवादिदेव महादेव जरूर कृपा करेंगे, बस केवल अपने आस को बना करके रखे रहिए। अगर आस ना होते तो जीवन में खुशहालियां ना होते, हर जगह निराश ही निराश होता है। कहते ना, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अगर इस जीवन मानव तन मिला है केवल महादेव को पाने के लिए, केवल अपने इष्ट राघवेंद्र सरकार की शरणागति लेने के लिए, इस प्रकार से तपस्या के लिए उन्होंने बताया है। ब्रह्मचारी के वेश के सुंदर वर्णन दिया है, और विस्तार पूर्वक नारद जी आकर के समझाए हैं, और आकर के सुंदर जैसे ही समझाए हैं। लेकिन एक इधर प्रलोभम ललाटे च यदृशां तन्न संभवम्। जब सती ने अपने शरीर को छोड़ा था तो भगवान कैलाश पर्वत पर जब गए तो कैलाश यज्ञ पूर्ण करा के कैलाश पर्वत पर गए तो उनको बड़ा क्रोध आया, और क्रोध के कारण एक टूप जमीन पर गिरा, उसमें एक बालक का प्रादुर्भाव हो गया। और जैसे ही बालक का प्रादुर्भाव हुआ
तो भैया इसको इसका लालन पालन कौन करे? तो पृथ्वी ने तुरंत उस बालक को लिया और लेने के बाद स्तन पान कराया, पेय पान कराया और तब देवाधिदेव महादेव ने उसे खूब आशीर्वाद दिया कि आप मेरे बालक की आपने रक्षा की। सबालो भूम इत्याख्याम परद्याम भूत्यम युवान्द्रुमं तस्यां कस्यां चिरकालम शिशेव शंकर प्रभु। आज से यह तेरा बालक है और इसका नाम भौम रख दिया है, भौम। और ऐसे ही भौम नाम रखा है। और इधर वह लालन पालन करके सुंदर एक दिन उस भौम नाम को लेकर के गंगावतार नामक पर्वत पर लेकर के गए और वहां जाकर के सुंदर वह तपस्या करने लगा। आगे चल करके आज पार्वती जी भी तपस्या करने की तैयारी करती है। देव देव महान देव कपर्दिनम शंकर प्रभो। इधर भगवती विभाषती श्री जगदम्बिका जाकर के तपस्या करना चालू की और चालू करते ही भैया निराहार फलाहार और तो और सूखे पत्ते खा करके वह रहना चालू कर दी। महान रूपा स्मिता नारी विद्वेदात परारगये युवते तो विशेषेण विघ्नकंत्री तपस्वनी। वह तपस्वियों की भांति लगी। दिन में भैया वह बिल्कुल दिखाई न दे, लेकिन रात में उसके शरीर से इतना दिव्य ज्योति प्रकट हो कि चारों तरफ भैया जो तपस्वी ब्राह्मण संत होते हैं उनके ललाट अलग ही चमकते रहते हैं, उनके ललाट अलग ही चमकते रहते हैं। उसी प्रकार क्योंकि वह तपस्या का फल होता है, इसलिए हमें भी तपस्या करना चाहिए। सुबह उठना चाहिए, अपनी नित्य संध्या वंदन नित्य पूजन करना चाहिए। ये नहीं एक दिन ही पूजन करें। भैया हम वो भक्त नहीं है महादेव के कि जो सोमवार की ही पूजा किया जाए। हम वह भक्त हैं जो सातों वार में महादेव की पूजा करते हैं, जो 7 बार होते हैं। उसी प्रकार से सप्ताहों में ये नहीं कि शिवरात्रि आई तो खूब पूजा पाठ, नवरात्रि अब आने वाली है, 19 तारीख से गणेश चतुर्थी लगने वाली है, ये 19 तारीख से खूब लोग जय गणपति बप्पा मोरिया करेंगे, फिर इसके बाद भूल जाएंगे। नहीं, एक को अपना करके रखे रहिए और निरंतर पूजा करिए। एक दिन पूजा नहीं, जो नित्य प्रतिदिन पूजा करता है उसी पर देवाधिदेव महादेव कृपा करते हैं। एक माला करिए, एक नाम लीजिए। जिस प्रकार से हमारा भोजन का नियम नित्य प्रतिदिन है, उसी प्रकार से अपने जीवन में भी एक धारणा बना लें। भगवान ये नहीं करे कि आप जाप ही करते रहिए आसन लगा करके, चलते सोते जागते हंसते खाते पीते रोते नाचते गाते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, रामाय नमः। जिनको जो मंत्र लगे भैया, जैसे आटे की कोई पूड़ी पसंद करता है, कोई फुल्का पसंद करता है, कोई आलू की कचौड़ी पसंद करता है, लेकिन अलग अलग नाम है। उसी प्रकार से भगवान हैं सब एक ही। अब आप किस नाम को पसंद करते हैं आपके ऊपर है। इसलिए पूजा सबकी करें, निंदा किसी की न करें। इस प्रकार से वह बैठ करके प्रश्न सुंदर तपस्या करने लगे कि मुदम गिरिजानीय त्वायोगीन मान्यतः। सांख्य उपदेश का वर्णन की है। अब इधर आज देवाधिदेव महादेव स्वयं कैलाश पर्वत पर से चल करके आए तपस्या करने के लिए। मानो कि इस कथा से भगवान शिक्षा यह देना चाहते हैं कि जो स्वर्ग लोक में हम नहीं कर पाते वह मृत्यु लोक में हम कर सकते हैं। अब वो में मृत्यु लोक के बाद कहीं तीर्थ क्षेत्र में किया जाए पुण्य तो उसका अनंत गुना फल है। देखिए इस कथा से हमको यही शिक्षा मिलती है। भगवान देवाधिदेव चाहते तो कैलाश पर्वत पर भी तपस्या कर सकते थे, लेकिन वह आकर के कैलाश से उतर करके हिमाचल नगरी के पास पहुंचे हैं और वहां तपस्या के लिए योजना बनाई।
और जब तपस्या के लिए बनाई तो जो पर्वतराज हिमगिरी जी हैं सबको मना कर दिया कि अब कोई नहीं जाएगा वहां बाबा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी तपस्या में कोई न आए और मेरी तपस्या में भंगता न हो। तो इस प्रकार से वह वहां बैठ करके तपस्या करने लगे। और जैसे ही गंगा अवतार पर्वत पर बैठे हैं देवाधिदेव महादेव और समाधि लगने वाली ही थी, लेकिन भैया पार्वती जी ने हट कर दिया कि मुझे भी दर्शन कराइए, मुझे भी महादेव का दर्शन करना है। वहां तो पहुंच गई, लेकिन बाबा ने कहा ये कौन है? तब वृत्तांत पूरा बताया है। बोले इनको यहाँ से ले जाओ, यहाँ सांख्योपदेश पार्वती ने भोले बाबा को दिया है। बोले आप कह रहे हो कि यहाँ से मैं चली जाऊं, आप तपस्या करेंगे? फिर तो भैया ऐसी तपस्या कोई भी कर सकता है जो गृहस्थ जीवन में रह करके देवाधिदेव महादेव की तपस्या करे, जो गृहस्थ जीवन में रह करके शिव महापुराण की कथा श्रवण करे, वह श्रेष्ठ है। साधु सन्यासी तो भैया कुछ लेना न देना, मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, हरि चरण में लिपटे रहना, उनके लिए तो सुविधा है। लेकिन जो गृहस्थ में रूप में रह करके, यह पार्वती जी के वचन है, आप कह रहे हो कि मैं तपस्या करूंगा, तो आप तपस्या जब करेंगे तो भैया अकेले तो कोई भी तपस्या, आपकी परीक्षा है कि आप 4 लोगों के बीच में रह करके तपस्या करें। और आप निर्गुण बनना चाहते हैं, निर्विकार बनना चाहते हैं, तो भैया ऐसे नहीं होगा। आप अगर यहाँ तपस्या करेंगे तब आपकी श्रेष्ठता दी जाएगी। सांख्योपदेश का सुंदर उपदेश दिया है भैया पार्वती जी ने। और सच बताऊं तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में ही रह करके देवाधिदेव महादेव की कथा सुनी जा सकती है और पाई जा सकती है। भगवान इसीलिए गृहस्थ वालों को पहले से ही आरक्षण दे दिया है। जो गृहस्थी हैं अगर मन से कहीं पाप भी करें तो उस पाप को पाप नहीं लगता, और मन से कहीं देवाधिदेव महादेव का भजन कर लिया तो पूरा फल मिलता है। मानस पुण्य होय नहीं पापा। बोलो हर हर महादेव। पहले से ही आरक्षण दे दिया है कि जो मन से पाप करेगा वह पाप नहीं लगेगा, और जो मन से भजन किया जाएगा उसका फल पूरा मिलेगा। इन्ने च पापा यदुनाश्रय श्रेय, भागवत के 2 स्कंद में यह वर्णन आता है 4थे अध्याय में। और रामचरितमानस में भी कहते हैं कि मानस पुण्य होय नहीं पापा। सारे पाप सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। इसलिए सुंदर भगवती ने महां विषय मूलांस ज्ञान वैराग्य मास्त्रिय, क्यों स्त्रियां के विषय में वासना बढ़ती है? कौन कहा? देवाधिदेव। तो उन्होंने कहा तब आप फैल हो जाएंगे। अब स्त्रियों के बीच में रह करके अब कोई लोग भैया ऋषि महात्मा कई बोले हमने तो विवाह ही नहीं किया है। अरे जब विवाह वाले आएंगे तब तो विवाह करोगे, इच्छा तो खूब है। बोले विवाह होने के बाद जो वैराग्य धारण करे वह सबसे ज्यादा वैराग्यधारी माना गया है, वह सबसे ज्यादा वैराग्यधारी माना गया। अब मजबूरी है, भूख लगी है और कुछ न हो, तो फिर भैया फिर तो कहीं भी भोजन करना पड़ेगा। इसलिए आप गृहस्थियों में रह करके तपस्या करें कि मुक्तम गिरिजानायाम त्वाम योगस्त्वयाम विदः। आपके सभी कर्म तभी वह सुंदर निखरेंगे जब आप यहाँ तपस्या, भगवान भोले बाबा जी तपस्या में लग गए। और जैसे ही देवाधिदेव महातपस्या में लगे, प्रथमं चातिरक्कस्य भवं शृणु नारद। अब धीरे धीरे कैलाश पर्वत पर सबको भगवान भेजना चालू कर दिए। श्रृंगे भृंगे आहा डाकनी साकनी, इधर धीरे धीरे सबको भेजना प्रारंभ कर दिए। लेकिन इसी आगे बीच में चल करके एक तारकासुर की उत्पत्ति हुई। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, प्रभु यह तारकासुर कैसे आया? बोले
कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी और एक पत्नी का नाम दीति था, जिससे दैत्य आए थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का यह छोटा भाई था जिसका नाम तारका था। और उसकी इस प्रकार से दीति जो है तो तपस्या कर रही थी, और तपस्या करने के बाद इंद्र घबराए तो इंद्र वज्र चला दिए तो 49 टुकड़े हो गए। और हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49, वह लेकिन मंत्रों के द्वारा पुत्र बन गए। लेकिन एक पुत्र पुनः आया। इधर दीति जो है रुदन करने लगी, और रुदन करते करते जैसे ही पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि इन्हीं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के ही वंशज के थे। अब वज्रनाथ और वज्रनाथ के सुंदर तारकासुर की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही तारकासुर की उत्पत्ति हुई। सब लोग मिलकर के, तारकासुर गया है तपस्या करने के लिए, और ऐसे ही तारकासुर तपस्या करने के लिए गया। इधर सुंदर वह मधुवन में गया। अच्छा, राक्षस लोग भी तपस्या करते हैं, जहां बैठे वहीं सो जाए, जहां बैठे गाड़ी में चले, ट्रेन में चले, कहीं भी चले वो सो जाए। घर में सोफा में बोले पानी लेते आना कुएं से, सो जाए। पत्नी ने कहा कि दिन भर सोते रहते। बोले मैं बाबा को याद करता हूँ, महादेव को याद करता हूँ। अच्छा, जब व्यक्ति को नींद आती है, जब विद्यार्थी पीरियड में सुबह सुबह उठना होता था तो आज पेट दर्द हो रहा है, कभी सिर दर्द हो रहा है, लोग बहाने बनाते हैं। तो उसी प्रकार से वो मानता नहीं था महादेव को, लेकिन बहाने मार के यही कहता था कि अरे मैंने तो महादेव के नामों को गाया है। अब धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, वह भगवान देवाधिदेव महादेव के पास गया है। और जैसे ही महादेव के पास गया तो उसके आंखों से अश्रु गिरा, और अश्रु गिरते ही महादेव प्रकट हो गए। और जैसे ही महादेव प्रकट हुए, उन्होंने कहा वरदान मांगो। और जैसे ही महादेव के पास पहुंचा है, महादेव की स्तुति करने लगा। बोले प्रभु मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। और महाकाल की वह सुंदर स्तुति की। देवाधिदेव प्रकट हो गए। बोले लोग मुझे आलसी बोलते हैं, आप कोई ऐसा काम करो कि मैं आलसी रह ही न जाऊं, क्योंकि मैं आपका ही हूँ, बेटा हूँ महाकाल का। ऐसे नहीं, सब लोग जो भगवान महादेव के बेटे होंगे वही उठ करके भगवान का भजन करेंगे। हरि हरि। दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन के सरकार का, भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाकाल का। दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन के दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन के सरकार का, भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाकाल का। दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन के सरकार का, भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाकाल का। महाकाल की दरबार तेरे आऊंगा, तेरी भक्ति में रंग जाऊं। दरबार तेरे आऊंगा, तेरी भक्ति में रंग जाऊंगा। सब भक्तों के साथ मिलकर तेरी जय जय गाऊंगा। भक्तों के साथ मिलकर तेरी जय जय लगाऊंगा। ना तेरा हो कोई काल का, ना माया ना जंजाल का, भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाकाल
रामेश्वर धाम की जय हो। दुनिया से अब नहीं नाता, तू है पिता मेरा तू ही। दुनिया से अब नहीं है नाता, तू ही पिता मेरा माता। दुनिया से अब नहीं नाता, तू ही पिता मेरा माता। मुझको अब न कोई भाता, भक्तों महाकाल गाता। जग में मेरे मान का तू रखता जान लाल का। भोले बाबा मेरे मैं बेटा हूँ महाकाल का। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटा हूँ महाकाल का। दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन के सरकार का। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटा हूँ महाकाल का। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटा हूँ महाकाल का। हरि हरि। हर हर महादेव। दरबार तेरे आऊंगा, तेरी भक्ति में रम जाऊंगा। दरबार तेरे आऊंगा, भक्ति में रंग जाऊंगा। सब भक्तों के साथ मिलकर तेरी जय जय गाऊंगा। सब भक्तों के साथ मिलकर तेरी जय जय लगाऊंगा। ना घेरा हो कोई काल का, न माया ना जंजाल का। ना घेरा हो कोई काल का, न माया ना जंजाल का। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटा हूँ महाकाल का। दीवाना हूँ महाकाल का, जैन के सरकार का। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटा हूँ महाकाल। दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन के सरकार का। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटा हूँ महाकाल का। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटा हूँ महाकाल का। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटा हूँ महाकाल का। बोलो महाकाल भगवान की। श्री शिव महापुराण की जय हो। दीवाना हूँ महाकाल का। रामेश्वर के धाम का। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटा हूँ महाकाल का। दीवाना हूँ महाकाल का, भक्तों के रखवार का। भोले बाबा मेरे हैं महाकाल का। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव की शरणागति लेनी चाहिए। और इस प्रकार से वह जो व्यक्ति था वह भगवान को प्रकट, देवादिदेव महादेव प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। बोले सरकार वरदान यही दे दो, बड़ी आलस आती है, नींद बहुत आती है। देखिए वहां भी नींद ही आ रही थी, यहाँ भी नींद ही आ जाती है। बोलो हर हर महादेव।
बोले नींद आती है, तो बोले बाबा ने कहा जाओ तेरे भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। बोले मैंने भक्ति किया ही कहा। बोले चाहे झूठ भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दसूं। तू कहता था ना कि मैं महादेव का चिंतन कर रहा हूं। अच्छा, कई लोग कथा सुनते समय भी ऐसे ही कहते हैं। अगर कहीं सोता रहे तो बगल वाला धक्का मार, बोले मैं ध्यान समाधि लगा के कथा सुन रहा हूं। बोले बार बार सोते, बोले समाधि लगा के कथा सुन रहा हूं। लोग यही कहते हैं। वो भी बोला नहीं मैं तो ऐसे ही बोलता था। बाबा ने एक डमरू दे दी। बोले जब कोई कामना करोगे और जितना काम कहोगे उतना ही काम ये डमरू करेगा, उतना ही काम ये डमरू करेगा। भैया वो आते ही आते बोला एप्पल की मोबाइल आ जाए, डमरू बजा के आ गई मोबाइल। बोले घर बन जाए, घर बन गया। बोले अब तो भैया मेरे खेत में पानी भी लगा दो। अच्छा, कलयुग के भक्त भी ऐसे ही होते हैं। बोले कुछ करना ना पड़े, भगवान कृपा कर दे। लेकिन वो कुछ करता नहीं था, लेकिन भाव से महादेव को याद किया। अच्छा, पार्वती ने डांट लगाई महादेव को, आप अपने भक्तों को बिगाड़ते हो सुख संपत्ति दे करके। वो तो और आलसी, आलसी को और आलसी। बोले सुनो आगे देखो क्या होने वाला है। अब धीरे धीरे पत्नी से कहा आप भोजन नहीं बनाने का। डमरू से कहा भोजन बन जाए। सुंदर भोजन प्रसाद बन गया। अब मायके जाने की तैयारी कर ली पत्नी जी। भैया गाड़ी आ जाए, मायके छोड़कर चले आए। भैया वो डमरू के कहने पर मायके चली गई। अब इसने कहा कि अब ऐसा करें कि भोजन करना ना पड़े, स्वयं अपने आप ही अंदर आ जाए। लेकिन डमरू से कहा कि भोजन बनकर मेरे अंदर आ जाए, तो लेकिन कहना भूल गया कि कितना आना है। महादेव ने डमरू देते समय कहा था कि अगर इसको आप संख्या नहीं बताओगे कहां से कहां तक चलना है, कहां से कहां तक रुकना है, तो यह चलता ही जाएगा और उस दिन मैं आकर डमरू ले लूंगा। भैया अब भोजन आके चलता गया, चलता गया, चलता गया। टंकी जैसे पेट निकल आया। पत्नी आई, बोले रोक दो। बोले रोक देंगे तो डमरू चला जाएगा। बोले डमरू चला जाए लेकिन आप रुके रहो, जब आप ही चले जाएंगे तो डमरू क्या करेंगे। बोलो हर हर महादेव। बोले जब आप ही चले जाएंगे तो डमरू क्या करेगा। तो भैया महादेव प्रकट हुए, जैसे ही रोक दिया कि अब रुक जाए, महादेव प्रकट हुए और डमरू लेकर के चले गए। तो इस प्रकार से तारकासुर ने भी भगवान की खूब स्तुति की है। और स्तुति करने के बाद स्वागतम स्वाधिकारम वै निर्विद्याम संति वह सुरा। ऋषि महाब्रह्मा जी आए आशीर्वाद देने के लिए। अच्छा, ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति होता है, अरे आप ऐसा कर लो हम देख लेंगे पीछे से, और फिर पीछे हट जाते हैं। ब्रह्मा जी भी ऐसे करते हैं। उन्होंने कहा प्रभु वरदान दे दो मैं अजर अमर हो जाऊं। बोले मैं खुद ही अमर नहीं हूं तो आपको कहां से अमर करूं। मैं ब्रह्मा भी बदलते रहते हैं। जब यह चतुर्युगियां 72 बार बीतती हैं, एक चतुर्युगियां बीतने के ऐसे करके 72 बार जब बीतती है तो भैया तब जाकर के ब्रह्मा जी की वह रात्रि होती है। और फिर इसके बाद ब्रह्मा जी बदले जाते हैं। बोले मैं खुद ही अमर नहीं हूँ। अच्छा, राक्षस जो हैं तो वरदान तपस्या जरूर करते थे, लेकिन अमर होने की वरदान मांगते थे। और भगवान के जब भक्त तपस्या करते थे तो वो मुक्ति मांगते थे। ये भुक्ति मांगते और वो मुक्ति मांगते। बोले ठीक है, वरदान आप यह दे दो कि शंकर भगवान के पुत्र से ही हमारा उद्धार हो, मेरी मृत्यु हो, और कोई न मार सके। वो चालाकी किया था अपने जान, क्योंकि शंकर विवाह के भगवान का विवाह हुआ, सती ने अपने शरीर को छोड़ दिया। उसको पता नहीं था कि पार्वती से भी आगे विवाह करे। उसने वरदान मांगा कि भगवान भोले बाबा के पुत्र से ही हमारी मृत्यु हो, उनके तेज और वीर से जो उत्पन्न बालक हो वही मार सके। कि मर्था मागताम
मत्र शर्वेण वन्दुतः। इस प्रकार से तारकासुर ने वरदान मांगा। अब इधर इंद्र के जो मित्र थे भैया कामदेव जाते हैं और जाकर के कामदेव के पास से कहे कि आप भोले बाबा के पास जाओ और उनके कामज्वर को जगाओ जिससे वह विवाह करें। लेकिन वह जैसे ही कामज्वर वहां पहुंचा है, ददाम परीक्षाम दुर्भिक्षोरणो सूर्य जायते अल्पकाले तुमित्रास्तो सक्तौ स्त्रीणाकुलस्य च। अरे आप मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं अपनी कामना को लेकर के आया हूं और मेरे आप कार्य को पूर्ण करें। और मेरे कार्य को पूर्ण करने के बाद भैया वो देवाधिदेव महादेव के पास गया। भगवान से सब लोग डरते भी थे। विनायक विनये संकटे प्राप्ते विश्वस्थानं परोक्षतः सुनहस्यं तथा तग्न। वह जैसे ही कामदेव गया है अलग अलग बाण चलाना चालू किया, लेकिन भैया कोई भी बाण काम नहीं कर रहा है। मोहन सोहन भैया रोशन कोई भी बाण काम नहीं कर रहा है। देवाधिदेव महादेव क्रोधित हो गए। अब क्रोध में आकर के उन्होंने कहा तुम मेरे हृदय में बाण चलाना चाहते हो काम का, मेरे हृदय में तो रघुनाथ विराजते हैं। और तीसरा नेत्र खुला है, तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके राख हो गया। तब शिवती शरणयन उगारा, तब शिवते शरणयन उगारा, तब शिवती शरणयन उगारा, तब शिवते शरणयन उगारा, तब शिवती शरणयन उगारा। चितवत काम भयो जरिजा, चितवत काम भयो जलधारा, चितवत काम जरिजा, चितवत काम भयो जलधारा। हाहाकार भयो जग भारी, भयो जग भारी, डर प्यो सुर भय असुर संगारी, डर प्यो सुर भय असुर संगारी। तब शिवती शरणयन उगारा, तब शिवती शरणयन उगारा, तब शिवती शरणयन उगारा, तब शिवती शरणयन उगारा, तब शिवती शरणयन उगारा। जैसे ही देवाधिदेव महादेव ने तीसरे नेत्र को खोला है, खोलते ही उसी चितवत काम भयो जरिछा। जैसे ही भैया वह कामदेव की नेत्र जैसे ही जल करके राख हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर प्यो सुर भय असुर संहारी। हाहाकार फैल गया, सब लोग भगवान की स्तुति करने पहुंच गए। किम करोमि क्व गच्छामि, किम कृतः दैवतैर्हम्, इदं तु किमभूत् तत्र
हा हा प्रिय प्रिय तू किम करो। अरे हाहाकार फैल गया। अरे देवाधिदेव महादेव आप शांत हो जाएं। ब्रह्मा विष्णु सभा करके स्तुति चालू कर दी। रति भी रुदन करना चालू कर दी। जो कामदेव की पति थी उसका नाम पत्नी थी उसका नाम रति था। रति रुदन चालू कर दी। उसी समय भगवान देवाधिदेव महा ने कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतार जब यदुवंश कृष्ण अवतारा सद पदम पगम निध पमगर जब यदुवंश कृष्ण अवतारा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हर महामय वार होई है हरण महामहिम भारा कृष्ण तनय पति तोरा कृष्ण तनय होई है पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। मोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। भैया हाहाकार फैल गया। अरती आई है और अरती आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम। न जानो जोगम जब नैव हे महादेव आप कृपा करो और क्षमा करो। भगवान महादेव ने कहा आप चिंता मत करो। जब द्वापर में भगवान श्री द्वारिकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न आएंगे वह आपके पति के रूप में ही आएंगे और आप उनकी पत्नी बन करके पुनः मुलाकात हो जाए। कृष्ण तनय होई है पति तोरा। इस प्रकार से सुंदर उन्होंने वरदान दिया और वरदान देने के बाद अब नारद जी आते हैं और जैसे ही नारद जी पार्वती के पास इधर घूमते टहलते गए भगवान सुंदर मैनाक ने देखा है और मैनाक देखने के बाद सुंदर आसन पर बिठाई है और आज उन्होंने धीरे धीरे युवा अवस्था 4 साल की पुत्री हो गई और जैसे ही 4 साल की पुत्री हुई इस प्रकार से नारद जी ने कुंडली देखना चालू किया। अच्छा देखिए कुंडली दिखाई जाती थी। आज के लोग जो हैं तो 2 से ही 2 गुनाते हैं लेकिन नारद जी जब पहुंचे हैं तो नारद जी ने दोष नहीं पहले गुण बताए कि इस कुंडली में ये गुण है। मानो कि यही बताना चाहिए। अब आप डॉक्टर के पास जाएं डॉक्टर पहले ही कह दे कि आप बच नहीं पाएंगे तो जानने वाले न भी रहेंगे तब भी चले जाएंगे। एक हरियाणा के भक्त थे और होली का समय था तो उनका बाल जो नाती था तो एक लोटे में लाल रंग घोल करके रख दिया था और जैसे ही बिस्तर के नीचे रख दिया तो वो लघु शंका के लिए जाया करते थे और जब लघु शंका के लिए जाया करते थे तो उसी जल को उठाया अजल को रात्रि में लेके गए और जैसे ही जल को नीचे गिराया तो लाल ही लाल उनको भ्रम हो गया कि अरे अरे मेरे शरीर से खून निकल रहा है और भ्रम होने के कारण भैया उनकी इतनी तबीयत खराब हुई लोग ले जाकर के उन्हें भर्ती करा दी। भर्ती कराने के बाद डॉक्टर उनका मर्ज ही न पकड़ पाए हुआ तो हुआ क्या है। तब वह पोता जो मामा के यहाँ चला गया था आने के बाद बोले बाबा आपके बिस्तर के नीचे जो मैं लाल लोटे में लाल रंग रखा था वो कहाँ गया। बोले वो रंग था। भैया डॉक्टर से बोले अब मैं ठीक हो गया हूँ अब कोई बीमारी नहीं तो सोच की ही बीमारी है। अब पंडित जी ने आपकी पत्रिका देखी भैया जैसे ही कुंडली देखी बोले शनि चल रही है राहु चल रही है सारे नवोग्रह सुना देंगे। बोले ये करा लो वो करा लो। अब भैया
कोई ग्रह नहीं लगता है। जब एक ग्रह लग जाए, महादेव नाम का अगर ग्रह आपको लग गया है तो नवग्रह भी कुछ नहीं कर सकते। प्रहलाद जी को भी 10वां ग्रह लगा था, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा। 10वां ग्रह लगा कृष्ण ग्रह। सबकी उपाय है, नवग्रह का उपाय है भैया, इतना जाप इसका कराओ, इतना जाप इसका। लेकिन महादेव का अगर ग्रह लग जाए, महादेव नाम का ग्रह लग जाए, तो उस ग्रह की दवा नहीं, उस ग्रह की तो मुक्ति ही है। फिर महादेव अपने आप ही कृपा करने के लिए आ जाते हैं। नारद जी आए और नारद जी ने खूब समझाया है, और समझा करके बोले आप चिंता मत करें, विज्ञान फलदाम सैव द्वितीयां लय कारिणी तृतीयां मुक्तिदां चैव तपस्विनी क्षीयते। भैया जो आपकी यह कन्या है, इसका विवाह देवाधिदेव महादेव के साथ होगा। जो निराकार होगा, साकार भी होगा, उसका नाम पूरे विश्व में विख्यात भी होगा। अमंगल वेशधारी होगा, जिसका घर भी नहीं होगा, एक भी बैंक बैलेंस नहीं होगा, जिसके पास गाड़ी घोड़े भी नहीं होंगे। आजकल लोग हैं ना, पहले जाएंगे तो पूछेंगे प्लाट कितना है, लड़का करता क्या है। लेकिन नारद जी ने सारा गुण बता दिया है। दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते कर्म वासना। सुंदर गुरु ने ज्ञान दिया है। हमारे जीवन में अगर अच्छा गुरु मिल जाए, हमारे जीवन को भी बना सकता है। पानी के बिना नदी बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है। अतिथि के बिना आंगन बेकार है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है। और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार है। तो सब लोग बजाया करो ताली, ताली जरूर बजाया करो जिसे नींद ना आए। अब ताली बजाने के कई फायदे हैं। पहले तो ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। बोलो हर हर महादेव। और जो रेखाएं हैं, अगर वो रेखा गलत जा रही हैं तो भगवान के जयकारी में अगर ताली बजा रहे हैं उनकी कथा में, तो भैया सब अपने आप रेखाएं अच्छी बनने लग जाएंगे। इस प्रकार से सुंदर उन्होंने ज्ञान दिया है। क्योंकि गुरु जो होता है वह पिता तुल्य हो जाता है। आयु नहीं देखी जाती है। जब सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के पास पहुंचे तो सूत जी को प्रणाम किया है। कौन? सूत जी की आयु कितनी थी? 20 वर्ष। शौनकादिक ऋषियों की आयु कितनी थी? एक ऋषि की आयु इतनी थी कि त्रेता सतयुग द्वापर कलयुग कई बार बीत गए थे। ऐसे ऐसे महात्मा थे, लेकिन उन्होंने सूत जी को प्रणाम किया। क्यों किया? बोले धन वृद्ध्या बल वृद्ध्या आयु वृद्ध्या तथैव च। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए माता वही है जो अपने पुत्र को अच्छे मार्ग पर लेके जाए। मानस में भी कहते हैं ना, पुत्रवती जुवती जग सोई। पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपत भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपत भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती
जो अपने पुत्र को अच्छे मार्ग पर लेके चले। कई लोग तो माताएं, एक माता जी कथा सुनने के लिए जाती, उनका जो बालक था भगवान की कथा इतने सुंदर से सुनता, वो डर गई कहीं संत न बन जाए, वो डर गई कहीं संत न बन जाए। तो इसलिए माता को चाहिए कि अच्छे से, पहला गुरु कौन है? माँ है। माँ चाहे तो उसे भैया जेब कतरा बना दे, माँ चाहे तो उसे चोर बना दे, अब माँ चाहे तो भैया अच्छे पद का अधिकारी बना दे, और माँ चाहे तो अच्छा संत बना दे। माँ के ऊपर ही तो है। इस प्रकार से आहा, नारद जी बार बार मैनाक को बार बार प्रणाम करते हैं। शरीर कोमलम वश्ये तपस्तूनं कठिनं महत्, एतस्मात् त्वया कार्य तपन्नो हि वही ब्रज। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर वर्णन किया है। और इधर पार्वती जी अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया है। आइए हम लोग भी गुरु जी की थोड़ी वंदना कर लेंगे, इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, सब लोग करताल बजा करके और झूमते झामते अपने गुरु जी को याद करें। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, 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 हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने। हरि हरि सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, 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 किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपने नजदीक बुला लिया, हाँ किस्मत
दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया। सद्गुरुदेव भगवान की। जिस दिन जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको बना लिया, दोनों जहां को दास ने, दोनों जहां को दास ने कब से भुला दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने मानो बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया। सद्गुरुदेव भगवान की। नजरों में हर घड़ी रहते हैं जल में आपके, नजरों में हर घड़ी रहते हैं जल में आपके, नजरों में हर घड़ी रहते हैं जल में आपके, नजरों में हर घड़ी। हाँ मस्ती का जाम आपने प्यारे, मस्ती कायम आपने, मस्ती कायम आपने ऐसा पिला दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा 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 दिया।
गुरुवर तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया, जब से गुरु बिन गुरु भव निध तरहि न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु की इस मझधार से कोई पार नहीं हो पाता है। अब पता है हम लोग तो आलस्य प्रमाद करते रह जाते हैं। हमारे जो श्री सुरेंद्र भैया जी हैं, उनकी आयु जानते कितनी है? कल हम और संगम भैया बैठे थे तो आपस में दोनों लोग बात कर रहे थे। हमने कहा कि अब आपको अवार्ड वहां भी मिला है, यहाँ भी मिलेगा। वो टीआई होकर के रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से गुहार। और देखिए लगता नहीं कि 62 उम्र 62 के होंगे कि 63 के होंगे, इतनी फुर्ती है। और भगवान के प्रति तो और फुर्ती है। तो गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने मानो बना दिया। इसलिए आज पार्वती जी ने पार्वती को मंत्र दिया है नारद जी महाराज। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमः शिवाय। जैसे ही मंत्र दिया ओम नमः शिवाय, अब सोते जागते हंसते खाते पीते रोते नाचते निरंतर नमो रुद्राय देवाय मदनाय अंधकारय सुत्वां भूरि अमासाय निद्राय नमो नमः। इस प्रकार से सुंदर इधर अब इधर जो जब नारद जी के कहने पर तपस्या कर रही थी पार्वती जी, तो सप्त ऋषि आते हैं और सप्त ऋषि आकर के उन्हें समझाया, अरे उसकी पूजा करोगे, नारद की बात मानते हो? जो अपना विवाह नहीं कर पाया तुम्हारा विवाह करवाएगा। लेकिन गुरु के वचनों में इतनी निष्ठा थी, इतना प्रेम था कि भैया बोले कुछ भी हो जाए। ऋषियों को यहाँ डांट लगाई है इधर पार्वती ने, कहा शिव से द्वेष करते हो। इस प्रकार से उन्होंने कहा तम दृष्टवां शिवा साक्ष तपः सिद्धिर्वा पराम मूर्तां परद्युतेजस्तां बिलसन्ति सुते सनः। अरे उसका वेश मानोगे, उसकी बात बिल्कुल मत मानो। नारद की बात, नारद तो जहां नहीं तहां लड़ा देते हैं, जहां नहीं तहां बना देते हैं। सप्त ऋषि परीक्षा लेने के लिए आए थे। क्यों परीक्षा लेनी चाहिए? भगवान भी परीक्षा लेते हैं। जब भक्त अगर मंजिल के लिए निकलता है सत्कर्म करने, जैसे हम लोग जब तीर्थों में योजना बनाते हैं तो बड़ी कठिनाई आती है। भैया को व्यापार है, हमारी कथाएं हैं, समय नहीं मिल पाता, किसी न किसी तरह से समय निकालते हैं। फिर हम लोग आते हैं, फिर धर्मशाला बुक होती है, फिर रहने खाने की सारी व्यवस्था देखी जाती है। लेकिन कठिनाई बहुत आती है, क्योंकि धर्म एक पैर से कलिकाल में, इसलिए कठिनाइयां अनेक आती है। लेकिन अगर हम निकल दें तो राम जी देवाधिदेव महादेव उसे जरूर पूर्ण करते हैं। कठिनाई जरूर है, लेकिन जहां यज्ञ प्रारंभ हो जाता है कि लक्ष्मी जी अपने आप झाड़ू लगाने आ जाती है। बोलो हर हर महादेव। जहां कथा होती है लक्ष्मी जी झाड़ू लगाते हैं। इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हैं, तीर्थों में तो निरंतर कथा चलती है, निरंतर झाड़ू लगती है और निरंतर लक्ष्मी जी बात करते हैं। तिरु, दक्षिण भारत में तिरु यानी लक्ष्मी को तिरु कहते हैं। तो यहाँ दक्षिण भारत में हम लोग कथा श्रवण कर भी रहे हैं। तिरु यहाँ निरंतर विराजमान रहती हैं। ऋषिन गौरी देखता कैसे मूर्तिमंत तपस्या जैसी
भैया वह तो तपस्या में लीन थी, वह किसी की बात सुनने वाली नहीं है। अंग में लगाते हैं सदा ही चिता की भस्म, ये ऋषि कह रहे हैं ऐसा होगा, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाई गिरजा को रहते हैं सदा, फिर भी शिव अखंड योगीराज कहलाते हैं। घर नहीं धन नहीं अन्न और भूषण नहीं, फिर भी सदा शिव महादानी कहलाते हैं। महादानी कहलाते हैं देवादिदेव महादेव। कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है। जो राम को मांग ले, भैया कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, अधनवंता सोई जानियो, जाको पास राम नाम धन हो। जिसके पास गोविंद नाम धन है, जिसके पास राम नाम धन है, वही संसार में सुखी है, दूसरा और कोई सुखी नहीं है। देखत शरीर भयंकर फिर भी नाम है शिव शंकर। शरीर उनका देखने में सही नहीं है, भैया कानों के कुंडल में बिच्छू झूल रहे हैं। अच्छा, महादेव सर्प क्यों पहने रहते हैं? सर्प काल का प्रतीक है। जो महाकाल का भक्त हो जाता है तो काल भी उसका कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए वो जानते हैं कि काल की घड़ी आएगी ही नहीं, और हम मान के बैठे कि अभी हम जीवित रहेंगे, अभी हम जीवित रहेंगे। नहीं नहीं, काल कब आकर के सर पर डोलने लग जाए, कब बोलने लग जाए, कोई भरोसा नहीं है। बिकार दिगंबर है वह स्वयं दीनों को पीतांबर दिया करते हैं। भिखारी हो करके औरों का धन से भरा करते हैं। भैया कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भक्त महादेव का हो जाता है, महादेव उसके सारे भंडार को भर देते हैं। दुर्भाग्य को भी सौभाग्य के ढांचे पे बदल जाएं, सिर चरणों में झुकाते ही भाग्य की रेखा बदल जाए। जो महादेव के चरणों में, महादेव के शिवालय में आप जो मंदिर में प्रवेश करें तो साष्टांग दंडवत करना चाहिए। कई लोग इससे कुछ होने वाला नहीं है, कहते ना भैया प्रणाम साष्टांग क्यों की जाती है? मानो कि कहते घुटना टेकना होता है। अरे उस फला व्यक्ति ने घुटना मेरे सामने टेक दिया, मतलब उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, कोई उसके अंदर विकार नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है, इसलिए वह झुकता है महादेव के सामने। घुटना टेकना, माता पिता को नित्य प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। जिनके काम नहीं बनते उनके काम बनने लगे, लेकिन साष्टांग दंडवत करना चाहिए, उसका एक अलग महत्व है। तो जो महादेव के चरणों में और महादेव के पास जाकर के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य के ढांचे पे बदल जाएं, सिर चरणों में झुकाते ही भाग्य की रेखा बदल जाए। कितनी भी भाग्य की रेखा अगर गलत है तो महादेव की शरणागति लेने के बाद सारी रेखा बदल जाती है। ऐसे महादेव की कृपा होनी चाहिए। इस अमंगल बपुधारी निर्लज्जो सदनों कुली। अब विश्वामित्र, अत्रि, वशिष्ठ इत्यादि सब लोग परीक्षा ले रहे हैं और पार्वती से कह रहे हैं अमंगल अवधारी कुबेसी प्रेत भूतांगी। कुबेसी धारी होगा, भूत प्रेत उसके आसपास घूमेंगे और उसके पास भैया कुछ भी नहीं है। लेकिन पार्वती ने हट कर दिया और उन्होंने कहा शिव उठत शिव चलत सिमसाम भोर। उन्होंने कहा सोते जागते हंसते शिव उठते, शिव चलते, शिव जागते, शिव खाते, शिव रोते,
हर हर महादेव हर हर महादेव करते रहते हैं। शिव बुद्धि शिव चित्त शिव मन विभोर है। शिवरात्रि शिव दिवस शिव स्वप्न और शयन है। शिव काल है शिव कला है शिव मास अयन है। शिव शब्द शिव अर्थ शिव ही परमार्थ है। इस संसार में शिव के सिवा कुछ और भी नहीं है। शिव कर्म है शिव भाग्य है शिव ही पुरुषार्थ है। शिव स्नेह शिव राग शिव ही अनुराग है। शिव ही सब कुछ है इसलिए शिव की हो भैया। इसलिए गुरु के वचनों को मान के पार्वती ने केवल शिव शिव नाम गाने लगे। गुरु के वचन प्रति तन जे गुरु के वचन प्रति तन जे सपने हो सुगम सपने हो सुगम सुख सिद्ध सपने हो सुगम सुख सिद्ध गुरु के वचन प्रति तन होई। गुरु के वचन तन होई। गुरु के वचन तन भैया गुरु के वचन को मान लेना। आज वह केवल शिव सोते शिव जागते शिव खाते। और उन्होंने कहा सुनो आप कितनी भी कहानी किस्सा सुनाओ ऋषियों से हमारे तो वही है। जन्म कोटे लगे रगर हमारे जन्म कोटे रगर आप कितना भी कहो स्वेच्छवाहि समम विप्रान विवाहम नम करिष्यति। मैं विवाह करूंगी तो देवाधिदेव महादेव से ही करूंगी। जन्म कोटे लगी भैया जन्म कोटि या एक नहीं दो नहीं करोड़ जन्म तक अगर तपस्या करे महादेव के लिए तब भी मैं तपस्या करूंगी। जन्म कोटि लगे रगर हमारे बरहूं संभुनत रह नहीं तो मैं कुमारी ही रहूंगी। इस प्रकार से उनका सुनते हैं। तब एक दृष्टांत दिया है। एक ब्रह्मचारिणी ने एक ने भी तपस्या की थी और वह ब्रह्मचारिणी ही रह गई। महादेव नहीं आए। बोले ब्रह्मचारी स्वरूपण्य कस्त्वं तुम ही आगत। वह तो ब्रह्मचारिणी ही रह गई लेकिन महादेव नहीं आए। बोले नहीं जरूर महादेव आएंगे। कोटि जन्म ते अधिक नहीं होत जीव अवतार। तब लगी वरहूं शंभु कहाँ नाहित रहूं कुमार। एक नहीं दो नहीं जन्म कोट बीत जाए लेकिन मैं अगर विवाह करूंगी तो देवाधिदेव महादेव के से करूंगी। यह सब ऋषियों ने जाकर के सुंदर बताया है और बताते ही उनकी भक्ति भगवान के प्रति बढ़ गई। अब इधर देवाधिदेव महादेव के पास भी ऋषिगण सब लोग जाते हैं। देव देव महादेव करुणा कर शंकरम वयं त्वां शरणं प्रपन्ना कृपया कुरु
नमस्तुते। हे महादेव आप चलिए और चल करके पार्वती जी से विवाह की योजना बनाइए। और भैया विवाह की सुंदर योजना बनती है। वशिष्ठ जी अत्रि सब लोग आए हैं। बोले जल्दी जल्दी श्रृंगार करो। बोले श्रृंगार क्या करें? तब उन्होंने कहा कि श्रृंगार आप कर लीजिए। सर्प को बुलाया है, सबको धीरे धीरे सबको वहां बुलाया है और बुला करके सुंदर उनको सबको स्थान दिया है। सप्तमाहे समय तीते दुर्लभे शुभेक्षणे लग्नादीप च लग्नस्ते चंद्रभस्तेन वेदन। सिंगी भृंगी को बुलाया है और सिंगी भृंगी को बुला करके बारात की तैयारी करने चालू कर दिए। और भैया ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहो, को मुखहीन विपुल मुख काहो, बिनु पद कर को बहु पद बाहो, बिनु पद हो बिनु पद कर को बहु पद बाहो, बिनु पद कर को हो बिनु पद कर को बहु पद बाहो, को मुखहीन विपुल मुख काहो, को मुखहीन विपुल काहो, को मुखहीन विपुल मुख काहो। भैया ऐसे ऐसे ऑस्ट्रेलियन भूत आ गए, अमेरिकन भूत आ गए, भारत के भूत। कोई कहे हौवा, कोई कहे ऊ। सब आपस में सारे भूत एकत्रित हो गए। सिंगी भृंगी को सबको पहना बुलाया है। आहा सुंदर सुंदर श्रृंगार। बोले मुकुट लगाओ। मुकुट कहाँ मिले? तो भैया सफेद वाले सांपों को बुला लिया, मुकुट लगा लिया। बिच्छुओं को लगा लिया। सब लोग बोले पाउडर कहाँ मिले? तो भस्म ही लगा लिया। बोलो हर हर महादेव। अब बोले लाइट की व्यवस्था कहाँ से हो? तो चंद्रमा ही विराजे हुए हैं। अब सारी व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करके बैठे हुए हैं। तन खीन को अति मीन पावन को अपवान गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सध्य सेन नितन भरे। सारे भूत पिशाच डाकनी साकनी सब लोग बारात के लिए तैयार। भैया ऐसे ऐसे हैं, किसी को मुख ही नहीं है और किसी को बहुत सारे मुख हैं। बिनु पद कर को बहु पद बाहु, किसी को एक भी पाँव नहीं है और किसी को दूसरे पाँव भी है, खूब सारे पाँव। ऐसे ऐसे श्रृंगी भृंगी सबको बुलाया है। 4 करोड़ इधर से, 4 करोड़ उधर से। ऑस्ट्रेलियन आ गए, अमेरिकन आ गए, चाइनीज आ गए। ओ चाइनीज जब भूत आए तो चाव माव करने चालू कर दिए। हर हर महादेव। सब लोग आपस में मिले हैं और भारत के भी मिल गए, और भारत के भी मिल गए। बोले कहाँ की भूत हो? कौन से पेड़ के नीचे की हो? भारत में जब झाड़ते बोले इस पेड़ के नीचे की चुड़ैल है। देवाधिदेव और सुंदर बराती बने हैं। जैसे दूल्हा तैसे बनी बराता, कौतुक विविध हो मग जाता। जैसे दूल्हा तैसे बनी बराता, कौतुक विविध हो मग जाता। जैसे दूल्हा तैसे बनी बराता, कौतुक विविध हो मग जाता। कौतुक विविध हो मग जाता। भैया सुंदर सुंदर जस दूल्हा तस बनी बराता।
जैसे जैसे भोले बाबा वैसे वैसे उनके बराती हैं। कोई भी देखने में सुंदर नहीं है। कोई डमरू लिए, कोई मृदंग, कोई नगाड़े, कोई काले काले आ गए, कोई शमशान भूमि वाले भी आ गए, कोई कहीं वाले आ गए। सब लोग धीरे धीरे दौड़े दौड़े आ रहे हैं। कौन कौन? दक्ष कोट्याम के कराखे गणनाम सब अष्टकोश्याम च विकृतो गणानाम गणनायक। श्री देवादिदेव महादेव ने कहा, अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ लेकर के आओ सबको। कपाल नामक के गणेश्वर ने जाकर के 5 करोड़ को लेकर के आए हैं बरातियों को। और इस प्रकार से कोई 36, कोई इस प्रकार से अनेक बराती आए हैं। अरुद्रश्याम भगनी भूत्वा चंडी सुवस्या तत्र शगाम सुमिथ्याम परेशानम सुबीनरः। इस प्रकार से सुंदर उनका। लेकिन इधर आहा भगवान अब बारात लेकर के चल रहे हैं। आइए हम लोग भी बारात लेकर के चलें। बोलो देवादिदेव महादेव की। सब लोग सज धज करके बारात चल रही है। हम लोग भी बारात में चले। और जो महादेव की बारात में चलता है, इस संसार की बारात में चलने का कोई फायदा नहीं है, केवल महादेव के ही चलने का फायदा है। सब लोग 2 मिनट खड़े होकर के सुंदर महादेव के बारात में चलेंगे। हो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चल भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चल चल भोले की नगरिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, हे भैया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो भैया हिमाचल नगरी। ओ चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। महादेव की जय हो, सारे बरातियों की जय हो। हर हर महादेव। जय हो। अरे बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे, गले मुंड की माला। ओ गले मुंड की माला। आहा गले मुंड की माला। और सारे अंग भभूति लगाए, गले नाग है काला। ओ गले नाग है छाला। आहा गले नाग है। ओ काली ओढ़े है, काली ओढ़े है कमरिया हिमाचल नगरी। काली ओढ़े है कमरिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, ओ भैया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी। चली भोले की, चली भोले की, चली भोले की बरातिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया
पुरवासी सब देखन लागे कैसे बाराती आए। हाँ पुरवासी सब देखन आए, अरे कैसे है बाराती, अरे पुरवासी सब देखन लागे कैसे है बाराती। और भूत प्रेत और देव ऋषि मुनि संग में है बाराती। हाँ देव ऋषि भूत प्रेत संग में है बाराती। कैसी दूल्हा की, आहा, कैसी दूल्हा की, अरे कैसी दूल्हा की सूरतिया हिमाचल नगरी। कैसी दूल्हा की सूरतिया हिमाचल नगरी। अरे चली शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। चली शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। भैया पता है और राली जी, अर्जुन भैया, ये सब बाराती बनो भैया, वहां बैठने से काम नहीं चलेगा। इधर आइए, राली जी, राजकिशोर तिवारी जी और अमिलिया से आए हुए भैया जी लोग, श्री बद्रेश भैया, सब लोग बाराती बनो। महादेव के सुंदर बारात में चलना है। श्री राम है। देखन काहे ना चली रे, देखन काहे ना चली, देखन काहे ना चली रे, देखन काहे ना चली ही दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। देखन काहे ना चली रे, देखन काहे ना चली ही दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। हर हर महादेव। अरे ढपला ढोल बजे रमदुल्ला चले बराती संग, ए भोला चले बराती संग, ए भोला चले बराती संग। अरे ढपला ढोल मंजीरा बाजे चले बराती संग, ए भोला चले बराती संग, भोला चले बराती संग। अरे भूत प्रेत में संग में नाचे, अरे भूत प्रेत संग में नाचे, मचा रहे हुड़दंग। देखन काहे ना चली रे, देखन काहे ना चली ही दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ। अरे रे देखन काहे ना चली रे, देखन काहे ना चली दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। और सारे तन में भस्मी रमा के ना करे मेरा, कारे नाग करे मेरा, कारे कारे नाग करे मेरा। अरे सारे तन में भस्मी रमा के ना करे मेरा, कारे ना करे मेरा। अरे कानन में बिच्छू के कुंडल, कानन में बिच्छू के कुंडल, परधा पे अतवार। देखन काहे ना चली रे, देखन काहे ना चली रे दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ। अरे देखन काहे ना चली दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई।
खवासन मांगे नेग हजार, ये भोला मांगे नेग हजार, ये भोला मांगे नेग हजार। अरे शंकर जी को देख खवासन मांगे नेग हजार, ये भोला मांगे नेग हजार। अरे बरकतैया उड़के लागी मच गई हाहाकार, देखन गाए ना चली रे, देखन गाए ना चली ही दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात। अरे देखन गाए ना चली रे, देखन गाए ना चली रे, दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। देखन गाए ना चली, देखन गाए ना चली रे, दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। देखन गाए ना चली रे, देखन गाए ना चली रे, दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात। ए दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात, ए दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात। देवाधिदेव महादेव की जय। सारे बरातियों की जय हो, रामेश्वर धाम में आए हुए भक्तों की जय हो। नृत्य करने वाले की। सभी लोग बैठ जाएं। अब सुंदर बारात चल दी है, अब सब लोग वहां पहुंच रहे हैं। आहा देवाधिदेव महादेव सुंदर सज धज करके चल रहे हैं। मैनाक ने देखा है, अब मैना ने देखा, देखते ही भ्रमित हो गई हैं। कल भगवान सुंदर बारात आज जा रही है। कल यहाँ प्रातःकालीन वेला अभिषेक भी होगा, तीजा का पूजा भी होगा, और भैया पार्वती जी का कल पौपखंडी भी होगी कथा के दौरान ही, प्रारंभ में ही। तो सब लोग बढ़िया तैयारी के साथ आएंगे। आज तो बारात चलने में रात भर समय लगता है, फिर सुबह कल हम लोग मनाएंगे। इस प्रकार से देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई और सब बाराती सज कर जा रहे हैं। तान छार व्याल कपाल भूषण नगन जन्य भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा, जो जिहत रहती बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखहि सो उमा विवाह घर घर बात अस लड़कन कही। इस प्रकार से सब लोग मिलकर के बाराती गए हैं। भगवान ने अलग अलग सबने स्वागत किया है, स्वागत करने दीजिए। कल हम लोग विवाह उत्सव बड़े विस्तार से श्रवण करेंगे। भक्त वत्सल भगवान के देवाधिदेव महादेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आइए 1 मिनट भगवान शिव के सुंदर नामों को गाएंगे, इसके बाद आरती करेंगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः 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 शिवाय, ओम नमः
सर्वोपचारादिगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ इदगुं हविः व्रजननन् मे असुरसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनिभया सनिपस्सनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोर्यतो अस्मासु दत्ता। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं ध्यान, सुनते सुजान करते हैं ध्यान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। जाकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। जाकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन जो भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। मन कामना फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते संघार, सब सुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला। ये विश्वनाथ करते संघार, सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला। जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय। जीवन सफल सब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम
पद्यारविन्दे भवं नमामि ततं नमामि मण्डारमाला गुलकालिकाय कपालमाला शेखराय नमः शिवाय ॐ 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 नमः शिवाय ॐ